आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे रिएक्शंस गिवन है और आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। इसमें आपको रिएक्शन ये गिवन है, आपको एक हेलो एल्केन है जो कि आपका आयोडोइथेन है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन कराई NaCN सोडियम साइनाइड के साथ आप यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये हो गया आपका CH3CH2I। और अब हमने रिएक्शन कराई सोडियम साइनाइड के साथ। तो यहाँ पे जो आपका साइनाइड है ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा और इस आयोडीन को यहाँ से लीव कर देगा। यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो आपका हेलो एल्केन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड में, या फिर आप बोल सकते हैं नाइट्राइल में। तो ये बनेगा CH3CH2CN। तो ये बन गया आपका ए कंपाउंड। देन बोल रहे जो आपका ए कंपाउंड बना है आपको उसकी क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जब हम बेसिक मीडियम में इस कंपाउंड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो आपके साइनाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड में। ओके, तो ये अब कन्वर्ट होगा आपका अमाइड में। तो ये हो गया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये भी आपका अमाइड बन गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद। और ये क्या है आपका कंपाउंड बी। देन उसके बाद बी कंपाउंड का बोल रहा है कि NaOH प्लस Br2 के साथ आपको रिएक्शन करानी है। और ये रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, देखिए ये आपकी एक नेम रिएक्शन होती है और इसका नाम है हॉफमैन। ये कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये आपका CO ग्रुप होता है, जो कीटो ग्रुप होता है आपका, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और आपका प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा यहाँ पे। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया CH3CH2NH2। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, 1 डिग्री अमीन, इथेन अमीन की फॉर्मेशन हुई। और ये है आपका C कंपाउंड। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रिएक्शन के बारे में। सेकंड रिएक्शन में क्या गिवन है आपको, C6H5N2Cl। ये आपका एक डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे है C6H5N2Cl। ये जो आपका डाइजोनियम क्लोराइड है इसके रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, CuCN के साथ, कॉपर साइनाइड के साथ। जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन आपकी जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है जहाँ पे हम कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेम उसी टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो आपका साइनाइड है ये बेंजीन रिंग पर जाकर के अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगी आपकी बेंजीन रिंग और ये आ गया आपका साइनाइड। तो ये क्या फॉर्म हुआ है, ए प्रोडक्ट। देन जो आपका ए कंपाउंड बना है बोल रहा है उसकी रिएक्शन करानी है H2O+ पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम में आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। और एसिडिक मीडियम में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड की, तो ये क्या होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपका साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो साइनाइड ग्रुप है ये क्या बनाएगा, एसिडिक ग्रुप COH। तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड जो कि आपका बी कंपाउंड है। और बेंजोइक एसिड की लास्ट में आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका अमोनिया है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जो आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पर अटैक करेगा और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बनेगा, अमाइड। तो ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग और ये हो गया C डबल बॉन्ड O NH2 और ये आपका फाइनल C प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी थर्ड रिएक्शन गिवन है, इसमें है आपका ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन की सबसे पहले रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, KCN। और आपको पता है सेम जैसे फर्स्ट रिएक्शन में आपने सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई थी उसी तरह से आपकी यहाँ पर भी रिएक्शन होगी। और साइनाइड क्या करेगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ब्रोमीन आपका यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये हो गया आपका CH3CH2Br। ओके, इसके रिएक्शन करा रहे हैं हम KCN के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3CH2CN और ये क्या हो गया आपका ए कंपाउंड। देन उसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है।
अब ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपके साइनाइड को किसमें, अमीन में रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन, CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या बन गया आपका प्राइमरी अमीन। और यहाँ पे देखिए जो आपका CN ग्रुप था वो CH2 NH2 में कन्वर्ट हुआ। देन नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, HNO2, आपका जो नाइट्रस एसिड है इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब आप अमीन के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आपका डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं जब भी हम अमीन्स की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। बट जो आपके एलिफैटिक अमीन्स होते हैं, एलिफैटिक अमीन से जब उनका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और वहाँ से क्या होता है आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो इजीली रिलीज हो जाएगी। जब आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्कोहल। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो है CH3 CH2 CH2OH, और ये क्या बन गया आपका C प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है इसमें हमें क्या गिवन है, ये है आपका C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराई FeHCl के साथ जो कि आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेगा अमीन में, आपका A प्रोडक्ट बना। देन जो A प्रोडक्ट बना है उसकी आपने रिएक्शन कराई नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब जो डाइजोनियम रिएक्शन है आपकी वो कराई हमने। तो ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, FeHCl के साथ, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट था तो इसने NO2 ग्रुप को रिड्यूस किया अमीन में। देन उसके बाद आप इसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, नाइट्रस एसिड के साथ। तो ये क्या करेगा, अमीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइजोनियम सॉल्ट में, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये हो गई बेंजीन रिंग, N2 पॉजिटिव और देन Cl नेगेटिव, ये आपका A कंपाउंड, ये आपका B कंपाउंड, एंड देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो आपका B कंपाउंड बना है आप उसकी क्या करा दीजिए यहाँ पे H2OH पॉजिटिव, जो वाटर है आप उसकी प्रेजेंस में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनता है आपको वो बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ये N2 गैस है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी और जो आपका वाटर है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपका क्या बनता है, फिनोल, OH ग्रुप जा करके अटैच हो जाता है। तो ये बनता है आपका फाइनल C प्रोडक्ट जो कि क्या है, फिनोल। ये था आपका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। इसमें क्या है, ये गिवन है हमें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की सबसे पहले रिएक्शन हमने कराई अमोनिया के साथ। जो पता है जब अमोनिया के साथ आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो आपका अमाइड बनेगा। देन उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो NaOBr के साथ जो कि आपकी सेम हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है और लास्ट में आपने उसकी डाइजोटाइजेशन करा दी। ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं हम अमोनिया के साथ। ये आपका ऐसा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बनेगा आपका अमाइड। ओके, अब जो ये आपका ये आएगा आपका NH2। अब जो आपका ये अमाइड बना है इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOBr के साथ जो कि आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका CO ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाता है। तो सिंपली आपकी यहाँ पे अमीन जो है प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी जो कि आपका मीथेनामीन है। ये बना आपका B कंपाउंड। देन बोल रहा है कि जो आपका मीथेनामीन बना है इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, NaNO2HCl के साथ। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी। अब हमें पता है कि जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब जो आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब आपके जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें आपका डाइजोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी आपकी रिलीज होती है और यहाँ पे आपका क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस कार्बोकैटायन पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है वो अटैक करता है और यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है, दैट इज CH3OH। तो ये आपका फाइनल जो C प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट गिवन है जो कि आपका लास्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या गिवन है, ये है आपका सेम नाइट्रोबेंजीन। ठीक है,
इस नाइट्रोबेंजीन की सबसे पहले रिएक्शन हुई FeHCl के साथ, जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन है। देन उसकी डायजोटाइजेशन की, और देन जो आपका फिनोल है हमने उसके साथ रिएक्शन कराई। तो अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके। तो ये क्या हो गई आपकी नाइट्रोबेंजीन। ओके, इस नाइट्रोबेंजीन की हमने क्या करा दी, रिडक्शन। FeHCl के साथ रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा एनिलीन। NO2 ग्रुप आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। उसके बाद वो कह रहा है आप उसके रिएक्शन कराइए नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ पे क्या होगी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसमें कि जो आपका एनिलीन है ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, ये आपका A कंपाउंड था, ये आपका B कंपाउंड बन गया। देन इसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपका C कंपाउंड के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो आपका फिनॉल है आप इसकी उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये आ गया आपका OH फिनॉल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका पार्ट है, नाइट्रोजन गैस तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगी आपकी कार्बोकेटाइन। और OH ग्रुप क्या करता है, देखिए OH ग्रुप में जब रेजोनेंस आएगा तो यहाँ पे एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि जो फिनोल में ऑक्सीजन ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में कॉन्जुगेशन से। तो इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ऑर्थो और पैरा पे। तो जो ये आपका जो आपकी रिंग है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इसके पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ये उस पर अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, देन ये आपकी जो दूसरी रिंग आ गई फिनॉल वाली, और ये आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड बन गया जो कि आपके अजो कंपाउंड्स होते हैं। तो ये आपका फाइनल C प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।